किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ती है और कानून व्यवस्था की जो जरूरत पड़ती है और जो कानून बनाया जाता है उसी को संविधान कहते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान अगर लागू हो जाता है तो फिर पूरे देश के एक एक नागरिक को संविधान के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है, कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस सच्ची घटना सुनने के बाद आपको भी शर्म आएगी और मुझे कहानी बताते हुए भी शर्म आती है कि इस देश में कैसे कैसे मानसिकता वाले लोग हैं, कैसे कैसे सोच वाले लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं 3 सितंबर 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है जमुई। जमुई जिला अंतर्गत एक थाना लगता है झाझा। झाझा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है ताराकुरा गांव। ताराकुरा गांव में एक शादीशुदा महिला जिसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं और गांव के ही एक और व्यक्ति होते हैं, उनके भी 3 बच्चे होते हैं। और इस महिला और उस पुरुष के बीच में पहले दोस्ती होती है, पहले फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, हाय हेलो होता है। दोस्ती धीरे धीरे न जाने कब प्यार में बदल जाता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है, इस कदर परवान चढ़ता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब ये महिला भी 3 बच्चों की मां होती है, इधर प्रेमी भी 3 बच्चों के पिता होते हैं। अब जब जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तब तब इनके साथ शारीरिक संबंध बनते हैं। एक दिन 3 सितंबर 2024 का वो दिन आता है। वो उस दिन जो है ना, उससे पहले 1 सप्ताह पहले वो गायब हो चुकी होती है। वो महिला उस प्रेमी, अपने प्रेमी के साथ गायब हो चुकी होती है। 1 सप्ताह बाद 3 सितंबर 2024 को पुनः अपने गांव आ जाते हैं, अपने बच्चों, अपने पति के पास आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। अब गांव के लोगों को पता चल जाता है कि वो महिला आ चुकी है। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाया जाता है। पंचायत में लगभग 50 से 60 व्यक्ति मौजूद होते हैं और उस महिला को बुलाया जाता है, महिला के पति को बुलाया जाता है। महिला के पति से पूछा जाता है इस घिनौना कृत्य जो इस गांव की बहू ने किया है, इस गुनाह का क्या जुर्म, इस गुनाह का क्या सजा मिलनी चाहिए, इस जुर्म का क्या सजा मिलनी चाहिए। तो पति कहते हैं अब छोड़ दो, जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर वो गांव के लोग, पंचायत में शामिल लोग आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर जो है ना उस महिला को बुला करके जो उसके गले में जूते चप्पल की माला पहनाए जाते हैं और महिला के पति को गले में भी जूते चप्पल का माला पहनाया जाता है। महिला को अर्धनग्न किया जाता है, महिला के पति को भी अर्धनग्न किया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। और शर्म की बात तो तब है, शर्म से सर तो झुक तब गया जब पूरे गांव के लोग तमाशा बने देखते रहे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। किसी ने पंचायत में शामिल लोगों का विरोध कर पंचायत में शामिल लोगों के जो फैसले थे उस फैसले का किसी ने ये विरोध नहीं किया कि यह फैसला सरासर गलत है, क्योंकि इंसान का जीने का अधिकार है, इंसान के स्वतंत्रता का अधिकार है। शायद भारत के कानून को अपने हाथ में ले लिया, शायद देश के कानून को हाथ में ले लिया। उसके बाद रोती रही, बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, मुझे इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, इतना पूरे इस गांव में इतना शर्मसार मुझे ना किया जाए, हम तो पानी पानी हो गए। लेकिन महिला के आंसू की किसी ने उसके आंसू को नहीं देखा, किसी ने उस महिला के दर्द को नहीं देखा, किसी ने उस महिला के दर्द को नहीं समझने की कोशिश की।